आरजू। फिर क्या करोगे, यहाँ रहोगे कि घर जाओगे? घर जाओगे। पापा को रखिए, देखना नहीं है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। एक और नई वीडियो के साथ आज आपको दिखाते हैं एक एनजीओ की खास सेवा। चेहरे पर मुस्कुराहट और किसी चीज का खौफ नहीं। ये बच्चे हैं करनाल के माता प्रकाश कौर स्कूल के। ये स्कूल इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तमाम हर उस चीज की तालीम को देता है जो इन्हें समाज में मजबूत और सशक्त बना सके। ये बच्चे खास हैं क्योंकि ये हमारी नई जनरेशन है। ये पढ़ रहे हैं। इनका पढ़ने का अंदाज थोड़ा अलग जरूर है। इनका सीखने का अंदाज थोड़ा अलग जरूर है। बात करने का अंदाज थोड़ा अलग जरूर है। लेकिन ये बच्चे हमारी आपकी तरह, हमारे समाज की तरह एक जैसे हैं। कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ लोग हमारे ही समाज के इंसान की किसी शारीरिक कमी के चलते उसे कमज़ोर समझते हैं। लेकिन ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं। ये बच्चे अपने आप को मजबूत बनाते हुए हैं। ये स्कूल काफ़ी सालों से सेवा कर रहा है करनाल में। माता प्रकाश कौर स्कूल उन बच्चों को सिखाता है और पढ़ाता है जो बोल सुन नहीं सकते। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर विराजमान हैं। कोई आर्मी में है, कोई अफसर है, कोई अपना काम खुद सेट करके बैठा है, तो कोई विदेश में है। ऐसी कई कहानियां हैं स्कूल की जो कई अनसुनी कहानियां कईयों ने सुनी नहीं होगी। लेकिन बात अगर इन बच्चों की करें तो ये बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे अपने नए जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेपर्स का दौर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के साथ साथ इन बच्चों की चेहरों पे मुस्कुराहट और स्कूल की सेवा काफ़ी अच्छी है। ये जो मूक बधिर जो बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, उनको शिक्षा देने का, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने का, या उनसे उनकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं उनका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। 14 नवंबर 1987 से ये इसकी शुरुआत हुई है सेंटर की। महामहिम जी थे BN चक्रवर्ती, उन्होंने जो है ना ये विजन लिया कि भाई जो समाज से कटे हुए जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी वेलफेयर के लिए कोई न कोई ऐसी संस्था, कोई न कोई ऐसा स्कूल या सेंटर बनाए जाए ताकि वो भी शिक्षा ग्रहण करके समाज का और देश का सम्मानित नागरिक बन सके। तो ये उनकी देन है। और यहाँ पर जो करनाल में जो सेंटर है, अभी हरियाणा का पहला ऐसा सेंटर है जो अर्ली इंटरवेंशन से, मतलब अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि जो 1-1.5 साल का बच्चा भी होता है तो हम उसको भी पहचान करके उसको भी शिक्षा देते हैं। और 12वीं तक का है ये। और इसमें जो भी सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो एज पर हरियाणा सरकार है। फिर क्या करोगे, यहाँ रहोगे कि घर जाओगे? घर जाओगे। पापा को क्या, अब क्या करोगे, वहाँ जाओगे? इन बच्चों का वैसे पढ़ाई का पैटर्न तो वही सेम ही है जैसे कि नॉर्मल बच्चों का होता है। अभी जैसे 12वीं के पेपर चल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का आज बोर्ड का पेपर है, तो वही सेम पैटर्न है, वही सेम सिलेबस आएगा जो नॉर्मल बच्चों का आता है। तो ये बच्चे अपना याद करते हैं, कुछ साइन लैंग्वेज में करते हैं, कुछ याद करते हैं, तो अपना लगे वहीं याद करने के लिए लगे हुए। आज इनका पेपर है, अब पेपर के बाद ये घर चले जाएंगे। ये मतलब हाउस मदर है हमारे, जगदीप कौर जी हैं, बच्चों हाउस मदर है। ये डेफ है और इनके मिस्टर भी डेफ है और जो इनके बच्चे हैं 3 वो भी डेफ है। ये महेंद्र सिंह जी हैं, अपने कुक हैं यहाँ पे। अच्छा, खाना अच्छा बनाते हैं। ये जोगिंद्र देवी हैं, ये भी असिस्टेंट कुक है और बच्चों के लिए खाना अच्छा बनाते हैं। ये बच्चों की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम कई बार अपने मेन्यू में बदलाव कर लेते हैं। नाम नहीं, तुम्हारा नाम आरजू। ये साइन लैंग्वेज है जो डेफ पर्सन होता है, उसके लिए मदर टंग है। टेंशन की बात तो ऐसा है कि सुनने वाले भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। टेंशन की तो हर जगह समस्या है, उसमें तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। तो बाकी चाहे सुनने वाला है या जो विशेष बच्चा, दिव्यांग बच्चा है, पर्सन है, व्यक्ति है, कोई भी है चाहे, तो हम उसका देखते हैं, उसके साइकोलॉजी समझते हैं या उससे पूछते हैं सांकेतिक भाषा में
कि भी आपको क्या समस्या है, घरेलू है, शिक्षा से संबंधित है, ये पैसे से जो भी समस्या है, तो हम यथासंभव उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा जो शिक्षण खंड है, जो शिक्षा हम देते हैं, उसका ये एंट्रेंस है। और ये जो है ऊपर आप देख रहे हैं, ये भारत की जो बेटी है, जो इसने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, कल्पना चावला। ये देखिए कि जो हमारे ईयर वाइज जो है ना, हमारे बच्चों ने जूडो के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, नेशनल के, इंटरनेशनल लेवल के जितने भी हमारे बच्चों ने जीते हैं, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ये माता प्रकाश कौर सहगल हैं, जिनके नाम पे ये स्कूल, ये सेंटर बना है। ये भी डेफ रही हैं, इसीलिए जो है इनकी फैमिली ने भी डेफ के साथ क्या पीड़ा होती है कम्युनिकेशन के लिए, काफ़ी टाइम की पुरानी बात है। अब तो थोड़े बहुत संसाधन हो गए हैं, तो पहले बहुत कम संसाधन थे। तो उस वक्त इनके जो फैमिली थी, उन्होंने ये सोचा कि भाई जो हमें पीड़ा हुई है या हमारी माँ को जो पीड़ा हुई है, वो पीड़ा अन्य आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनको ना हो। तो उन्होंने पहले पुलिस लाइन होती थी करनाल में, जो आजकल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, तो सामने एक कोठी थी, उस कोठी में उन्होंने ये दान दिए थे। जो सांकेतिक भाषा है ना, ये जो हमारे जो मूक बधिर बच्चे जिनको हैं, डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, उनकी ये मदर टंग है। अब ऐसा ना कि जैसे हम सुनने वाले हैं, भाषा ही एक कम्युनिकेशन का माध्यम होती है कि भाषा के द्वारा हम अपनी चीज़ को, अपनी बात को बता सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। तो इन बच्चों की जो है, जो मदर टंग है, वो साइन लैंग्वेज है कि जो इनकी कोई भी डिमांड होती है वो अपने सांकेतिक भाषा में बताएंगे। ये आप देख रहे हैं जितने भी कमरे हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो सारे का सारा हमारा एजुकेशन विंग है। यहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, 12वीं तक के बच्चों। ऊपर आप देखिए सारा का सारा जो हमारा जो लड़कों का है, वो लड़कों का हॉस्टल है, आरडी मीटिंग रूम है। जो भी कल्पना चावला से या सिविल हॉस्पिटल से या अदर कोई भी पर्सन आता है, हम उनको हेयरिंग टेस्ट वगैरह कराते हैं, या किसी को बोलने में कोई दिक्कत होती है उसका भी हम समाधान करते हैं। यहाँ के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, अब सैकड़ों बच्चे, क्योंकि 1987 से है ये, तो यहाँ के पढ़े हुए सैकड़ों बच्चे हैं, उनके जॉब के लिए भी है या उनके मैरिज से रिलेटेड भी कोई है, तो हम हर संभव उनके समाधान करते हैं। हरियाणा प्रदेश के भी हैं, पंजाब से बच्चे हैं, यूपी से भी है, बिहार से भी बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। तो जी सभी के भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि वो भी बहुत अच्छे सम्मानित नागरिक बने। सेमेस्टर था हमारा, उसमें 241 बच्चे रहे हैं हमारे पास, और नींव आधारम अर्ली इंटरवेंशन से लेके 12वीं क्लास तक के हम शिक्षा दे रहे हैं। लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, अलग हॉस्टल है। जो सुनने वाले जो व्यक्ति हैं या अदर डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम यहाँ पे ना साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा सिखाने का स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पीछे हमने स्टार्ट की भी थी, जिसमें रोडवेज, डॉक्टर्स या अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो इसलिए हमने शुरुआत की कि जो इन बच्चों को जो समस्या आती है साइन लैंग्वेज, वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसी दूरी को थोड़ा कम करने के लिए हमने इस प्रकार का ये कदम उठाया है। तो मैं समाज के सुनने वाले सभी लोगों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ सेंटर में जो साइन लैंग्वेज क्लासेस चल रही हैं, उनमें आए, प्रकार की भाषा सीखें, ताकि इन बच्चों के जो समस्याएं हैं उनको निदान करने में अच्छी सहायता मिल सके। बदलते दौर के साथ समाज के चेहरे और रूप बदलते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीना चाहते हैं। कोई सेवा ऐसी होती है जो कोई करता है। एक अपील आपसे भी, कई लोग हमारे जैसे, आपके जैसे इनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी अगली बारी आप इन्हें हंसिए, मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कीजिए। भले ही आपको इनकी भाषा नहीं आती, भले ही आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर आप मुस्कुरा के बात करेंगे तो ये भी आपको मुस्कुराहट ही देंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।